बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है कहने वाले मिलते हैं जो कि बाबा लोग नक्श जो है दबा देते हैं तो इसके कारण से ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं तो जो है मान लेते हैं, विश्वास हो जाता है। ये इस तरह का जो है बलि जो है यहाँ पे माता मुंडेश्वरी के दरबार में जो होता है। तभी बलि के लिए कुछ और जानवर लाए गए। इस बार और गौर से देखेंगे। मवेशी में हरकत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही पुजारी ने नीचे लिटाकर फूल रखा, शरीर शांत हो गया। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर एकदम निर्जीव था। फिर जैसे ही मां का नाम लेकर फूल और अक्षत फेंका गया, जानवर ऐसे उठा मानो सोते से जगा हो। जिंदा बलि के इस चमत्कार ने हमें हिला कर रख दिया था। लोगों की भक्ति चरम पर थी। जानवर लाए जा रहे थे, जिंदा बलि चढ़ाई जा रही थी। लोग और बकरे बदलते रहे, लेकिन नतीजा एक ही रहा। देवी के चरणों में जानवर का शांत होना, कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहना, मां का नाम लेकर फूल और चावल फेंकते ही उसका खड़ा हो जाना। लोगों ने कहा 100 बार देख लो, लेकिन तस्वीर नहीं बदलने वाली। एक घंटे के अंदर हमने एक के बाद एक 3 बकरे देखे, जिसे लाया गया, जिसकी बलि दी गई, अहिंसक बलि। सवाल यह है कि ये कैसे होता है। इसे जब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं जब से इसे देखा तब से खुद हैरान हूं। फिलहाल हम गर्भगृह से बाहर निकल गए, लेकिन जिंदा बलि का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो खास बात है इस जगह में, लेकिन क्या, अब यही पता करना था। हमने लोगों से बात करनी शुरू की, मंदिर के इतिहास को खंगाला, पूरे मंदिर का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर कुछ बातें सामने आई। आपको जानकर हैरत होगी कि देवी का यह धाम दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जहां आज भी पूजा होती है। मतलब ओल्डेस्ट फंक्शनेबल टेंपल ऑफ द वर्ल्ड। मां मुंडेश्वरी मंदिर देश का अति प्राचीनतम मंदिर है। यह सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर कब का बना है, किसने बनवाया है, इसका सही पता नहीं है। 635 ईस्वी में इसको पाया गया। उससे पहले कब का बना है, इसका कहीं अता पता नहीं है। 635 ईस्वी में पहली बार पता चला, पाया गया इसको कि यहाँ मंदिर है, इस पहाड़ी पर मंदिर है। उससे पहले कब का बना है, इसका पता नहीं है। इस धाम का कोई लिखित इतिहास नहीं है। 635 ईस्वी में इसे सबसे पहले देखा गया था, लेकिन रहस्य उस समय और गहरा गया जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी खोज शुरू की। तब पता चला कि यह धाम पहली और दूसरी शताब्दी में भी था।
एएसआई के द्वारा जब इस मंदिर को अधिग्रहित करने का मतलब ये क्रम शुरू हुआ, प्रोसेस इसका जी प्रोसेस जब शुरू हुआ, उस दौरान एएसआई के द्वारा यहाँ बहुत बड़ी टीम आई थी। उनके द्वारा यहाँ से बारीकी से एक एक चीज़ को जो है खोजा गया। उस खोज के दौरान उनको एक शाही मोहर, एक आकृति प्राप्त हुई। उस आकृति के बारे में जब उनके साथ में आई हुई टीम आपस में विचार विमर्श की तो ये पता चला कि ये शाही मोहर श्रीलंका के राजा थे दत्तागामी जी, उनके शासनकाल में ये मोहर चलती थी। जब ये मोहर की प्राप्ति हुई तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इसका मतलब ये मंदिर उससे भी प्राचीन है जो हम सोच रहे हैं। तो वो लोग फिर एक आइडिया लगाए कि नहीं, ये मंदिर जो है पहली या दूसरी शताब्दी का मंदिर है, पहली या दूसरी शताब्दी का मंदिर है। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में अवशेष बिखरे पड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि धाम की कहानी वाकई सदियों पुरानी है। हालांकि आक्रमणकारियों की बुरी नीयत ने कई बार इसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जिनके ऊपर आकृति बनी हुई है और इन पत्थरों को तोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि ये सब पहले इस मंदिर का ही हिस्सा था किसी ज़माने में, लेकिन समय के साथ ये सब टूट गया और टूटने के साथ ही इसे इस तरफ मतलब मंदिर के आसपास के हिस्सों में रख दिया गया। इसकी एक दूसरी कहानी ये है कि आक्रांताओं ने जब इस मंदिर पर वार किया, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद टूटे हुए हिस्सों को इस जगह पर रख दिया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इसके ऊपर जो आकृति है वो इस बात की गवाही है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पौराणिक मंदिर है। एक कहानी इस पवरा पहाड़ी की भी है जिसके शिखर पर मां मुंडेश्वरी का धाम है। कहते हैं इसी चोटी पर देवी ने मुंड राक्षस का वध किया था। उसके बाद से ही इस जगह का नाम रखा गया।